क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 180। सबसे पहले काम क्या करेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, पॉलिनोमियल का कुछ भी नहीं आता, आप क्या करेंगे, उस गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप जब कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1। x के साथ कौन है b, तो b की वैल्यू कितनी, यहां पे x के साथ कौन है माइनस का 24, माइनस का 24 साइन के साथ लिखते हैं, हमेशा साइन के साथ लिखते हैं। अगर यहां प्लस का 24 होता तो प्लस का 24 लिखते हैं, माइनस का 24 है तो माइनस का 24। वैसे ही बिना x वाला कौन है c, और यहां पे बिना x वाला कौन है 180, नहीं माइनस का 180 साइन के साथ लिखेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन हमको पता है कि माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी, तो ये फॉर्मूले का माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है 24 लिखोगे क्या, नहीं माइनस का 24 लिखो, जो साइन है उस साइन के साथ लिखनी होती है वैल्यू को, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 24, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा कौन होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी माइनस 180, ए की वैल्यू कितनी 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया माइनस का 180। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस का 24, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 180, माइनस का कितना आ गया 180। अब हमें करना क्या है, हमें ऐसा कुछ काम करना है कि 180 के ऐसे दो फैक्टर्स को हम चूज करें, 180 के ऐसे दो फैक्टर्स को चूज करें जिनका डिफरेंस कितना आ जाए, जिसका डिफरेंस माइनस का 24। सबसे पहले चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं, हमारे पास है क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 180, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे माइनस 180 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 180। अब हमें करना क्या है, 180 के ऐसे दो फैक्टर्स को चूज करना है जिनका डिफरेंस 24 आए, और 24 में किसमें साइन क्या हो माइनस का 24। तो जो भी दो फैक्टर्स होंगे जिनका डिफरेंस 24 आता होगा उसके छोटे फैक्टर में से बड़े फैक्टर को माइनस कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो ऐसे दो फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं जी, तो 6 और 30 देखिए, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लेते हैं 30 में से 6 को माइनस करिए कितना आएगा 24, या फिर 6 में से 30 को माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा माइनस का 24, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पा जाएंगे 180। तो 6 और 30 इसके ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनका डिफरेंस कितना आ रहा है 24, और 24 नहीं लेकर क्या ना माइनस का 24, तो जो छोटा कौन है 6x, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको 30x को, और माइनस से क्या हो जाएगा 180। अब देखिए x स्क्वायर का मतलब क्या है x इंटू एक्स, ये बस समझाने के लिए हम कर रहे हैं कि कॉमन कैसे लेना है। 6 इंटू में क्या हो जाएगा x, यहां -30 इंटू एक्स हो जाएगा, और यहां हो जाएगा -30 इंटू 6। अब यहां देखिए x यहां भी है तो x को कॉमन ले लो, यहां कौन बचा रह जाएगा केवल और केवल x, यहां कौन बचा रह जाएगा प्लस का 6, यहां क्या हमारे पास यहां भी माइनस का 30 है, यहां भी माइनस का 30 है, तो -30 को कॉमन ले लेते हैं, कौन बचेगा अकेले x, और माइनस में से माइनस कॉमन लेने पर अंदर क्या बचता है प्लस। अब x प्लस 6 यहां भी, x प्लस 6 यहां भी, तो x प्लस 6 को कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा x, यहां क्या बचा माइनस का 30। अब क्या करना है, इन्हीं को जीरो के इक्वल करना है, तो दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन जीरो के इक्वल कब होता है, दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं m इंटू n जीरो के इक्वल कर रहा हूं तो या तो m को जीरो लिखना पड़ेगा या तो n को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है x प्लस 6 को जीरो के इक्वल कर लेते हैं, तो प्लस का 6 इधर जाए क्या बनेगा माइनस का 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -6, यही आपका क्या हो गया अल्फा। एक बार क्या करेंगे x -30 को जीरो के इक्वल करेंगे तो माइनस का 30 इधर पलटेगा तो क्या बनेगा प्लस का 30, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 30, तो अल्फा आ गया, और क्या आ चुका है हमारे पास बीटा, अल्फा आ चुका है और क्या आ चुका है बीटा। अब हम क्या करेंगे, उनका सम निकालेंगे और क्या करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं, क्या करते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है -6, तो -6 हो गया, बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस का 30। जब भी साइन सेम होगा तो बड़े में से छोटे को, जब भी साइन डिफरेंट होगा तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे 30 में 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा 24, और जो भी बड़े वाले का साइन है वही लगा रह जाता है, ठीक। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो -6 इंटू में वो क्या करेंगे 30, -6 इंटू में 30 वैल्यू कितनी आ गई -180। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यहां कितना आया
24, और रिलेशनशिप से भी कितना आया 24, अल्फा इंटू बीटा रिलेशनशिप से कितना आया -180, और यहां भी कितना आया -180। ठीक, तो उम्मीद है आप सीख पाए होंगे। आपके स्क्रीन पे एक बोनस क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको ट्राई करिएगा। इसको क्या कर लेना है, ट्राई कर लेना है। ठीक है, ट्राई कर लेना है। और कुछ भी अगर आप सीख पाए होंगे इस वीडियो से, कुछ भी आपको अगर फायदा निकल के आया होगा, चाहे आप फैक्टराइजेशन सीख पाए होंगे या फिर हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर का जो एक कॉन्सेप्ट है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो होता है क्या कि अगर मैं जीरोज को जोड़ूं तो -b अपॉन है, b कौन है तो x का कोएफिशिएंट, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन है, c कौन है बिना x वाला, और a कौन है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो इस रिलेशनशिप को हम समझ पाए इस वीडियो से। तो अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो इस वीडियो की हेल्प से, तो इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस बोनस क्वेश्चन को अपने मन से करने का प्रयास करिएगा। नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एंड स्क्रीन पे वीडियो दिख जाएगा, उसका एंड स्क्रीन पे वीडियो दिख जाएगा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पार्ट का। ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 आने वाला है। ठीक, तो उसमें इस क्वेश्चन का आपको लिंक मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे। अपने मन से प्रयास करिएगा, नहीं आएगा नेक्स्ट वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, जाइए पढ़िए, मौज करिए, है ना।